नमस्कार साथियों, ये है हमारे 200 ईडियम्स की सीरीज के अंदर सेट नंबर 7। हर वीडियो के अंदर हम 10 ईडियम डिस्कस करते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग इट। मुझे जरूर बताना इस वीडियो में आपको कितने नए ईडियम्स मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला ईडियम है एट द 11th आवर। बहुत रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका मतलब होता है लास्ट पॉसिबल मोमेंट में कोई काम करना, बिल्कुल एकदम आखिरी समय पे कोई काम करना। कि अगर 8 बजे कोई काम होना चाहिए तो तुम 7:59 पे बिल्कुल लास्ट में कोई चीज सबमिट करो। बहुत सारे लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उनके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, बिल्कुल लास्ट डे पे जाकर के अप्लाई करेंगे। उनको पहले नींद नहीं खुलती है। तो डू इट एट द 11th आवर। उस टाइम पे वो सारा रश हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। सो डोंट डू इट एट द 11th आवर। थोड़ा सा पहले कर लोगे तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। उसने बिल्कुल लास्ट मिनट पे असाइनमेंट सबमिट किया है। बहुत कॉमन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रेक द बैंक। ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। मुझे कमेंट में बताना किसके लिए नया है। टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव पढ़ने के लिए हमने एक और डिस्कस किया था, टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। उसका मतलब ये होता है बहुत एक्सपेंसिव होना, बहुत ज्यादा खर्च करना। बाइंग दैट कार विल ब्रेक द बैंक। उस कार को खरीदना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो जाएगा। तो ब्रेक द बैंक मतलब बैंक ब्रेक हो जाएगा, मतलब अकाउंट में वो पैसे वैसे खत्म हो जाएंगे, यही मतलब निकलेगा उसका, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब है नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाए, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट कम हेल और हाई वाटर। मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और बोलते हैं कम वोट में, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, कम वोट में, कम हेल और हाई वाटर, इन सबका एक ही मतलब है, कुछ भी हो जाए, हमें कोई काम करना है तो करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम बहुत कॉमन इडियम है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, या कोल्ड शोल्डर रिस्पॉन्स देना किसी को, मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना, रूड बिहेवियर करना किसी की तरफ जानबूझ करके। शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद उसने मुझे बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिया, रिस्पॉन्स दिया, मतलब एक बहुत ही रूड बिहेवियर शो किया, नजरअंदाज किया, जैसे मैं हूं ही नहीं शायद वहां पर, इस तरीके से। कोल्ड शोल्डर का मतलब ये होता है किसी की प्रेजेंस को एक तरीके से महत्व ना देना। तुम्हारे किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, आप तुम उसके देख ही नहीं रहे, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो वहां पर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हैंग इन देयर। ये एक ऑर्डर या कमांड की तरह यूज करते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, थक गया है, और आप सामने बोले हिम्मत मत हारो, लगे रहो इसके अंदर, डोंट गिव अप, जस्ट कीप गोइंग, लगे रहो लगे रहो, छोड़ना नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हैंग इन देयर, रुको वहीं पर, रुको वहीं पर, करते रहो वही काम। अभी तो वही कह रहा है, आई नो इट्स टफ, मुझे मालूम है कि टफ है, बट हैंग इन देयर, रुके रहो वहीं पर, हो जाएगा पूरा। तो जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नंबर अप आ रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, कभी तुम्हें लग रहा है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जस्ट हैंग इन देयर, सिर्फ रुके रहो, और जितना कर रहे हो सिर्फ उसको करते रहो। यू विल रॉक वेरी सुन, मिलेगी सफलता। जस्ट हैंग इन देयर। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब वेरी क्विकली और सडनली, एकदम से कुछ हो जाना, पलक झपकते ही, इंस्टेंटेनियसली। लास्ट सेशन में हमने एक इडियम देखा था, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। उसका मतलब भी वही था, इंस्टेंटेनियसली, एट द ड्रॉप ऑफ ए हॉट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। और यहाँ पर भी वही है, एवरीथिंग चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सब कुछ बदल गया एकदम से, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। ब्लिंक मतलब पलक झपकना ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस द बोट, ये भी बहुत कॉमन है, मिस द अपॉर्चुनिटी। मिस द बोट लिखा है, या हो सकता है कहीं पर लिखा हो मिस द बस, तब भी यही मतलब है, मिस द बोट या मिस द बस मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मौका चूक जाना। बहुत कॉमन है, बहुत बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब गोपनीय रूप से कोई काम ना, प्राइवेटली कोई काम करना, सीक्रेटली कोई काम ना करना, पब्लिक या जनता के नॉलेज में ना नहीं देना। नॉट इंटेंडेड फॉर पब्लिक नॉलेज। तुम कोई काम करो और इस तरीके से करो कि सबको पता ना चले। ही शेयर द न्यूज ऑफ द रिकॉर्ड। उसने न्यूज तो शेयर करी, लेकिन गोपनीय तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन। ये भी बहुत कॉमन और बहुत यूजफुल इडियम है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है किसी की बात के अंदर का मतलब समझना। कोई व्यक्ति बोल कुछ रहा है, आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ पा रहे हो कि वो क्या कह रहा है, सिर्फ शब्दों से नहीं, अंदर की बात। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति अगर आप बोल रहा अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब सार्कास्टिक भी हो सकता है, इसका मतलब ना भी हो सकता है। मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हिडन मीनिंग। अगर आप उस हिडन मीनिंग, हिडन सेंस को समझ पा रहे हैं, तो यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है, छुपा हुआ अर्थ समझना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, रोक द बोट। और भैया रोक द बोट का मतलब होता है किसी स्टेबल सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देना, किसी स्थिति को बिगाड़ देना। कोई सिचुएशन स्टेबल है, कोई सिचुएशन चल रही है, नॉर्मल सिचुएशन है, और अगर आप उसको बिगाड़ दोगे तो यू हैव रोक्ड द बोट। ऐसा कई बार होता है, हम ऐसे कुछ काम कर देते हैं जिससे सारी सिचुएशन, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, एक स्टेबल सिचुएशन बनी हुई है वो बिगड़ जाती है। तो वी रोक द बोट एट टाइम्स। जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट रोक द बोट, सिचुएशन या स्थिति जो बनी हुई है उसको खराब मत करो, बाय रेजिंग अननेसेसरी इश्यूज। अननेसेसरी इशू उठा करके डोंट रोक द बोट। स्टेबल सिचुएशन है, बनी बनाई स्थिति है, स्टेबल है, इसको खराब नहीं करो, ये कह रहा है यहाँ पर। चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके छोटे छोटे फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है यार। चैनल को सब्सक्राइब करना,
ये वीडियोस लगातार चलती रहेंगी और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो। आपको अगर लग रहा है कि फायदेमंद है तो आपके जैसे किसी और को भी फायदा हो सकता है। इससे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।